अपने बीच में हैं अभिषेक, फादर्स नेम दिलीप कुमार जी, जो दिल्ली से हैं। अभिषेक, और इनको एम्स भी दिल्ली ही अलॉट हुआ है। ये इनके लिए बहुत शानदार बात है। दिल्ली से बिलोंग करते हैं और एम्स दिल्ली मिला है। रैंक रही है ऑल इंडिया 68। वेलकम अभिषेक। नॉर्थ से में सिलेक्ट होने के बाद भी कई बार एक थोड़ी मन में रह जाती है कि अपने को होम टाउन नहीं मिला। तो अभिषेक के लिए वो भी कसक नहीं रह गई दिमाग में कि अपने को कौन सा एम्स मिला, दिल्ली के हैं और एम्स दिल्ली अलॉट हो गया है। अब अभिषेक की जर्नी उनसे ही सुनते हैं कि किस प्रकार उन्होंने तैयारी की और फिर नॉर्थ सीट का सपना पूरा किया। पास में हेलो Hello everyone. Good afternoon, respected all teachers and my dear friends. Myself Abhishek from Delhi and मैंने अपना GNM 2018 में पास आउट किया है और अब 2024 में मुझे एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है। 2018 से 2024 का 6 साल का एक लंबा स्ट्रगल मेरी लाइफ में रहा है और एक समय ऐसा भी था कि जब मैं अपना नर्सिंग प्रोफेशन छोड़कर कोई दूसरी 9 से 5 की जॉब करना चाहता था, लेकिन फिर परिस्थितियां ऐसी आई कि मेरे को फिर से नर्सिंग प्रोफेशन में आना हुआ और फिर मैंने एक फैसला लिया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। तो फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखा, अदर्स नर्सिंग चैनल्स को, पर किसी भी टीचर्स का मुझे पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया आज तक। और एक दिन JIC का चैनल मेरे सामने आया तो उस समय मैंने क्लास ली, तो उस समय अशोक सर पढ़ा रहे थे। 2-3 क्लास तो ऐसी हुई कि मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूँ मुझे उस टीचर का नाम भी नहीं पता था। लेकिन फिर अशोक सर ने पढ़ाते-पढ़ाते एक बात कही कि अगर कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बंधुआ मजदूर मत बन के रह जाओ। और उसके कुछ ही टाइम बाद मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल को रिज़ाइन दे दिया और फिर मैंने JIC का ऑनलाइन बैच परचेज़ किया और फिर मैंने लगातार JIC के साथ तैयारी करी। मैं अपने माता-पिता का, JIC की ऑल टीम का और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो इस मंच तक मुझे आज लेकर आए। थैंक यू ऑल। और ये मेरा नॉर्थ सेट का फर्स्ट अटेम्प्ट है। दिल्ली में दिल्ली में रहने वाले और दिल्ली एम्स मिल जाए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना? तो रियली इट्स प्राउड मोमेंट। JNC परिवार से आप यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़े, फिर आपने ऑनलाइन कोर्स लिया, कंसिस्टेंट स्टडी की। स्ट्रेटजी क्या थी, मतलब कितने घंटे पढ़ते थे, डेली शेड्यूल क्या था, वो थोड़ा आप बच्चों को जरूर बताएं। सर मैं 12 से 13 घंटे रोज पढ़ता था। सुबह तो मैं थोड़ा सा लेट उठता था, लेकिन रात तक देर तक पढ़ता था सर। यस सर, क्योंकि मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल को रिजाइन दे दिया था तो फिर मैं घर पे स्टडी ही करता था और यही मेरा पर्पस था रिजाइन करने का। सर उसके बाद में जब मैं रिजाइन कर रहा था अपने हॉस्पिटल में तो बहुत से लोग हंस रहे थे कि लगी लगाई जॉब को छोड़ के जा रहा है और इसका आगे कुछ होना भी नहीं है। लेकिन उसके बाद में जब मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैं मिठाई लेकर गया तो सबका मुंह मैंने बंद कर दिया वहां पर। पापा भी GTB हॉस्पिटल से रिटायर हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका JNC आने पर। एज ए फादर बच्चे की सफलता को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस हो रहा है जी। मैं इस स्टूडेंट का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की मेहनत से ये बच्चा मेरा कामयाब हुआ है। ये आपका भरोसा, आपका आशीर्वाद है। पापा रिटायरमेंट कब हुआ? पिछली साल जुलाई में पापा का रिटायरमेंट, 2024 में बेटी की ज्वाइनिंग, है ना?
और पापा जीटीबी अस्पताल गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिल्ली में वर्किंग थे और हॉस्पिटल का नाता बहुत पहले से था और आप रिटायरमेंट आते ही बेटा पहुंच गया लोगों की सेवा करने। कृपा से जी, हमने कोशिश की इंस्टीट्यूट की कृपा से जी। हमने कोशिश की और मैं बता दूं दिल्ली जो है देखा मैंने कि आप काफी मेहनत करते हैं, मैं उसमें देखता था बॉलीवुड में से। एक दिन मैंने इससे बोला था, मैंने कहा यार जरा दिखाइए जरा कैसे पढ़ाते हैं। मैंने कहा हमारे उसमें कॉलेज में तो मैंने कहा बड़ा सा एक हॉल होता है, मैंने कहा यार जरा बताइए जरा दिखाइए। तो मैंने जब देखा आपको तो मैं समझ गया कि ये पढ़ाई बिल्कुल सही पढ़ाई है। पापा ने भी एक दिन क्लास अटेंड की कि भाई आप देखे आप कौन से टीचर से पढ़ते हो कैसा पढ़ाते हैं जरा मुझे दिखाइए और फिर अच्छा लगा। और मैं आपको एक बहुत खुशी की बात बताना चाहता हूँ दिल्ली से जो है मेरा पुराना वास्ता है 2005 to 2007 I was working in Delhi government then I was staying 2 year in Delhi जो LNJP हॉस्पिटल है लोकनायक हॉस्पिटल और आपे की मैं इसलिए कह रहा हूँ जीटीबी की गुरु तेग बहादुर की ब्रांच है तो तुरंत मुझे मेमोरी रिकॉल हुआ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू अभिषेक थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच। Congratulations, Abhishek.